नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट का पंचनामा में। और श्रेया और मैं आज आपके लिए थोड़ी अच्छी खबर लेकर आए हैं, क्योंकि जो हम कल बात कर रहे थे श्रेया जी। कि ख़राब खबर पर मार्केट नॉर्मली बॉटम बनाता है और नॉर्मली एक नई रैली की शायद शुरुआत करता है, वो थीसिस आज शायद प्ले आउट होता हुआ दिखाई दिया। वैसे कल भी हम डे लो से काफ़ी ऊपर बंद हुए थे एग्जैक्टली। और बैंक निफ्टी पर तो डे हाई पर बंद हुए थे। और आज जिस तरीके से निफ्टी आईटी भागा, जिस तरीके से बैंक निफ्टी भागा, जिस तरीके से रिलायंस भागा, जिस तरीके से बाकी स्टॉक्स भागे, और एक चीज़ और क्लियर हुई, आज मार्केट ने फुल एंड फुल रिएक्ट किया महाराष्ट्र के एग्जिट पोल्स पर, जो मार्केट को वैसे टेक्निकली कल करना चाहिए था, लेकिन कल दो कारणों से नहीं कर पाया था। एक तो कल अदानी का फैक्टर ओवरवेलमिंग हो गया था, और दूसरा कल शायद वो बड़े वाले एग्जिट पोल्स आए नहीं थे महाराष्ट्र के, जो एक्सिस माई इंडिया, टुडेज चाणक्य के, जो मार्केट ज़्यादा फॉलो करता है, वो जो थोड़ा उन्होंने आज देखने को मिला। हाँ अपनी जी। क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए शायद एक दिन का वेट करके पूरा डेटा पे काम करके उसके बाद लेकर आए। लेकिन जो भी रीज़न था, आज मार्केट के लिए बहुत शानदार रहा। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा सर, इट्स फ्राई ये इट्स नॉट फ्राइडे, इट्स फ्राई ये वाली। और ये जो सीन दिख रहा है, एकदम हरियाली छाई हुई है बाजार में। चौतरफा बिकवाली बोलने की मुझे आदत हो गई थी पिछले एक महीने से, लेकिन अब लग रहा है कि बोल सकते हैं तरफा खरीदारी देखने को मिल रही है। सारे ही सेक्टर्स जो है सर हरे निशान पर बंद हुए हैं। सारे सेक्टर इनफैक्ट 1.5% से ऊपर की तेजी दिखा चुके हैं और 557 अंक की बढ़ोतरी निफ्टी में आज, और शानदार क्लोजिंग 23,907 की क्लोजिंग दिखाई है। वही बैंक निफ्टी 700 अंक से ज्यादा, सेंसेक्स तो 1800 अंक से, और इंटरडे में 2000 पॉइंट से भी ऊपर चढ़ गया था। तो ऐसी बाजार की हरियाली देखने को मिली, और मुझे पूरी उम्मीद है कि निवेशक इससे बहुत खुश होंगे, साथ ही कई सारे सवाल भी होंगे। शुरुआत इससे मैं करना चाहूंगी सर, अब वीकेंड है, मंडे जब बाजार खुलेगा तो क्या ये तेजी मंडे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये आज के सत्र में क्या लग रहा है, जो देखने को मिला वो मंडे भी हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और श्रेया, आपका काफ़ी अच्छा मल्टीटास्किंग करते हैं। मैं सुना आपने फ़ोन पे इंस्टाग्राम स्क्रीन ओपन की हुई है और यहाँ पर आप यूट्यूब से सवाल लेने की शायद तैयारी कर रही हो। लेकिन खैर देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, मंडे को क्या होगा ना, ये मंडे को डिसाइड करने देते हैं। इसके लिए मैंने क्लोजिंग में एक व्यू ये लिया था कि अगर आपने स्पेशली कल से कैरी किया था लॉन्ग, जो हमने कल व्यू लिया था, तो आज एक बार के लिए तो आधे से ज़्यादा बुक करके, और बाकी आधा आप कैरी भी कर रहे हैं तो हेज जरूर करके जाएं। तो मंडे को व्हाट इफ ये एग्जिट पोल, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, अगर फाइनली अगर वो लोकसभा वाली हालत हो गई तो गिरावट भी उतनी ही आएगी फिर। लेकिन एक चीज़ मैं कह रहा हूँ आपको अब, कि अब मार्केट में ना एक मुझे साइन बना है कि एक खराब न्यूज़ पर मार्केट ने बॉटम बनाया है। वो हम लगातार जो थ्योरी थी ना कि इस मार्केट को कुछ पता है जो हमें नहीं पता, जो बाद में निकल के आएगा, वो शायद वो अदानी वाली न्यूज़ थी। अच्छा, अदानी वाली न्यूज़ थी वो, जो कल आई और जिसने शायद मार्केट में बॉटम बनाया। लेकिन खैर देखते हैं अब आगे जाके कितना व्यू बनेगा यहाँ पर। अच्छा, बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, फटाफट सवाल लेंगे आज। गोपाल चंद्र राय का सवाल है कि व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, पीई और आरओई? देखिए, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये इट्स लाइक सेइंग कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉलर कौन है, बुमराह या फिर सिराज? दोनों इंपॉर्टेंट है ना। तो दोनों फैक्टर्स देखिए, दोनों में अगर आपको कंफर्ट मिल जाए तो उससे बेटर क्या चाहिए। ए खान का सवाल है कि अनुज सर माई गुरु, थैंक यू सो मच। मेरा एक सवाल सीधा राहुल गांधी जी से एलॉन मस्क ने नहीं, आपका समझ नहीं आ रहा सवाल, समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है सवाल। एक सवाल है कि ट्रेंड पर क्या व्यू है अगले हफ्ते के लिए? देखिए, ट्रेंड ने तो मार्केट से पहले ही बॉटम के साइन दिए हैं, क्योंकि नंबर्स उसके इतने खराब नहीं थे जितना स्टॉक गिर गया था। और क्योंकि स्टॉक पहले भी गिर गया था, लेकिन क्योंकि स्टॉक बहुत महंगा था इसके लिए स्टॉक थोड़ा ज़्यादा गिर गया था। लेकिन पिछले 3-4 दिन में यहाँ पर कुछ बॉटमिंग आउट के साइन यहाँ पर मिले। मैं एक सवाल और ले रहा हूँ श्रेया, फटाफट, उसके बाद आपके पास जाऊँगा मैं। गौरव कोशिया का सवाल है कि गिफ्ट निफ्टी में कौन ट्रेड कर सकता है, मुझे बताएं। देखिए, गिफ्ट निफ्टी में एनआरआईज ट्रेड कर सकते हैं, नॉन रेसिडेंट ट्रेड कर सकते हैं, एफआईआईज ट्रेड कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पर आप गिफ्ट निफ्टी के थ्रू या गिफ्ट सिटी के थ्रू आप बाय कर सकते हैं, लेकिन गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड करने का वो ऑप्शन अभी इंडियंस के पास अवेलेबल नहीं है। हाँ श्रेया। ठीक है, तो सर अब आप YouTube से सवाल ले रहे थे, इंस्टाग्राम पे भी हमारे काफी ज्यादा दर्शक जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अनिरुद्ध हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और ये काफी ज्यादा CNBC आवाज चैनल को पसंद करते हैं। सवाल उनका ये है कि ही हैज 14 शेयर्स ऑफ हुंडई मोटर्स, इनके पास 14 शेयर है हुंडई मोटर्स के IPO प्राइस के ऊपर। अब क्या करना चाहिए, क्या प्लानिंग की जाए? 10 साल के लिहाज से पूछो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट। होल्ड, और 10 साल के लिए बिल्कुल होल्ड, और बड़ा पैसा बनेगा आपका। मैं पहले भी यही व्यू लिया था मैंने हुंडई के आईपीओ में, स्विगी के आईपीओ में मैंने यही व्यू लिया था कि ये आईपीओ ऐसे हैं जिनमें आपको लेकर रखना है। और दोनों आईपीओस ने एटलीस्ट
स्विगी ने तो टेबल पे काफी कुछ छोड़ा। Hyundai ने एक गलती कर दी, Hyundai ने अपना आईपीओ बहुत महंगा रखा था। Hyundai ने अगर अपना आईपीओ थोड़ा सस्ता रखा होता ना तो उनको गुडविल भी मिलती, प्लस उनको वैसे भी वो पैसा उनको तो चाहिए नहीं था, वो तो ओएफएस था, पूरा का पूरा प्रमोटर के पास गया, थोड़ा रख देते टेबल पे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में अगर आप रखेंगे तो दोनों में मेरे ख्याल से आपका बड़ा पैसा बनेगा। वारी एनर्जी के बारे में बताइए, कब 4000 क्रॉस करेगा राजकुमार जी? राजकुमार जी, मैं तो कभी नहीं कहा कि वारी 4000 क्रॉस करेगा, तो मैं कैसे बता दूं कि कब क्रॉस करेगा? जिसने कहा आप उनसे पूछिए। मैं तो नहीं मानता कि वारी 4000 क्रॉस करेगा या बहुत जल्दी। मेरे को तो वारी इस लेवल पे बहुत महंगा लगता है, मुझे तो वारी यहाँ से आधा हो जाए तब भी बहुत महंगा लगेगा। लेकिन खैर सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। मेरा व्यू तो ये है कि नहीं, वारी बहुत महंगा है, तो उसमें मैं क्या करूँ। आपने प्रीमियर एनर्जी लिया है गौतम जी, अगेन देखिए आपने 1200 पे ले लिया, बहुत महंगे प्राइस पे ले लिया प्रीमियर एनर्जी। ये इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो ना फैंसी स्टॉक्स हैं, इसमें अगर अर्निंग्स का सपोर्ट नहीं आएगा तो ये गिरेंगे। तो अगले क्वार्टर की अर्निंग्स देख लें, अगर उसमें सपोर्ट आए तो शायद आपको फिर अच्छा एक व्यू मिलेगा यहाँ पर। वैसे सर ये सवाल हम ज़्यादा लेते नहीं हैं क्योंकि रिलायंस ग्रुप हमारी, पूछ लीजिए, ठीक है। लेकिन रिलायंस पर सवाल ये, आज अगर हम देखें सर टॉप कंट्रीब्यूटर्स में रिलायंस और टीसीएस रहा है निफ्टी 50 का टॉप कंट्रीब्यूटर। रिलायंस पे व्यू मांग रहे सर, क्या लग रहा है रिलायंस में करना क्या चाहिए मयूर जी को? देखिए रिलायंस पे क्या करना चाहिए ये नहीं मैं व्यू दूंगा, क्योंकि ये लॉजिक मतलब सही नहीं होगा। रिलायंस हमारा चैनल को ऑन करती है लेकिन मैं एडिटोरियल दे देता हूँ इसके ऊपर। एक मेरा ये मानना है कि रिलायंस में जो करेक्शन हो रही है ना, ये मार्केट को थोड़ा फियर फैक्टर लग रहा है कि इनके टेलीकॉम बिजनेस में शायद उतना जो मार्केट ने प्राइसिंग कर लिया था, प्राइस हाइक्स वगैरह उतना नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सब्सक्राइबर्स लूज किए वो सिर्फ रिलायंस की बात नहीं, भारती के केस में भी यही हुआ है। लेकिन आई थिंक अब दोनों स्टॉक्स रिलायंस और भारती काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुके हैं और मेरे ख्याल से इन लेवल्स पर काफ़ी हद तक सेलिंग एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से शायद ये स्टॉक अब गिरना बंद कर दें। लेकिन देखिए अगर आपको रिलायंस पे व्यू चाहिए तो आपको एक अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना पड़ेगा। एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं हरमान जी? देखिए हरमान जी, ये सारे के सारे आईपीओ ना बहुत फैंसी आईपीओ बनते जा रहे हैं। एनटीपीसी ग्रीन का जो वैल्यूएशन है ना, वो पीएसयू के हिसाब से कोई बहुत सस्ता नहीं है। पीएसयूज नॉर्मली आते हैं आईपीओ लेकर बहुत सस्ते प्राइस पर। एनटीपीसी ग्रीन ने टेबल पे बहुत ज़्यादा छोड़ा नहीं है। तो अगर आपका व्यू लंबा है, 5-6 साल का व्यू है, तब तो आप भले ही अप्लाई करें, वरना मेरा ये मानना है कि आपको ओपन मार्केट में भी ना मिल जाएगा ठीक ठाक रेट पे। ये कोई बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि कोई बहुत महंगा मिलेगा, और हो सकता है कि आईपीओ प्राइस से कम पे भी मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है जिस तरीके की मार्केट है इस समय। मरीन जी पूछ रहे कि एफआईज आर कमिंग बैक और नॉट। सर दिलचस्पी तो एफआईज की चीन में घटी है और सेलिंग की भी देखें हम तो सेलिंग थोड़ी कम हुई है, लेकिन क्या फिर से खरीदारी की ओर बढ़ सकते हैं भारतीय बाजार में? क्या अभी भी उनको भारतीय बाजार हाई वैल्यू के लग रहे हैं? क्या लगता है सर आपको? आपके पता है क्या है, अब एफआईएस के पास इंडियन मार्केट इकलौता ऑप्शन नहीं है ना। एफआईएस के पास ऑप्शन बतेरे हैं उनके पास। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने सुबह एक चीज़ बताई थी कि बिटकॉइन फॉर एग्जांपल, बिटकॉइन में इतना पैसा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद बिटकॉइन 2 हफ्ते में 40% ऊपर है। और बिटकॉइन, हाँ, और बिटकॉइन कोई छोटी चीज़ नहीं है, ऑलमोस्ट गोल्ड के जितना मार्केट कैप हो गया उसका। तो क्या है ना, हम सब बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होते हैं सिर्फ हमारी मार्केट से, लेकिन हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है, हमको तो यहीं पे इन्वेस्ट करना है। एफआईएस के पास तो ऑप्शन है ना, वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक और चीज़, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो हमारी करेंसी कमज़ोर हो रही है। जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो आप अपने ही देश में पैसा डालेंगे ना, क्योंकि वहाँ प्लस वहाँ की यूएस की मार्केट देखिए कितनी शानदार कर रही है। तो थोड़ा सा पैसा वहाँ जा रहा है, थोड़ा सा पैसा चीन में जा रहा है, थोड़ा सा पैसा क्रिप्टो में जा रहा है, और इंडिया में इन्होंने बहुत पैसा बनाया भी है। तो अब अगर उनको लग रहा है कि नहीं यहाँ से ज़्यादा मोमेंटम है वहाँ लग रहा है, तो वहाँ ले जाएंगे। अगर मार्केट में, हमारी मार्केट में वापस मोमेंटम लौटा ना, ये लोग वापस भी आएंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या होता है ना, ये एफआईएस जो होते हैं ना, किसी के सगे नहीं है। एक्चुअली पैसे को कभी ना इस तरीके से सोचना भी नहीं चाहिए कि हम किसी के सगे हैं या नहीं है। आपको जहाँ पैसा बनता हुआ दिख रहा है वहाँ पैसा डालेंगे ना। तो इस समय इंडिया में पैसा नहीं बन रहा तो कहीं और डाल रहे हैं पैसा। तो अभी समय है एफआईएस के लौटने में। हाँ, अभी समय है एफआईएस के लौटने में, बिल्कुल। सर वैसे मार्केट आज शानदार रिकवरी दिखाई है मार्केट ने, लेकिन वोडाफोन का स्टॉक 3% से ज्यादा टूटा हुआ है। सवाल वोडाफोन के स्टॉक पर ही पूछ रहे हैं, वोडाफोन का स्टॉक कैसा लग रहा है? जितेंद्र जी का सवाल है अबाउट वोडाफोन। देखिए जितेंद्र जी, अगर ऐसी मार्केट में स्टॉक नहीं चल रहा है तो मतलब स्टॉक नहीं चलेगा। मेरा वोडाफोन आइडिया पे शुरू से नेगेटिव व्यू था। मैंने ओएफएस पर लेकर 11 रुपये पर लेकर 16-17 रुपये पर बेचने की बात कही थी। उसके बाद से मैं हमेशा वोडाफोन पर नेगेटिव रहा हूँ। मैंने हर बार बोला, मैंने 16 रुपये पे बोला, 15 रुपये पे बोला, मैंने 12 रुपये पे बोला, मैंने हर लेवल पे बोला। ओएफएस के प्राइस तक पर आपको बोला कि अब निकल जाइए, अब निकल जाइए, अगर आप नहीं निकले हैं तो ठीक है।
अब आप 6 रुपए का हो गया स्टॉक, अब तो क्या ही बेचेंगे, है ना। अब तो फिर इसको एज डेड वो रख के अलमारी में रख दीजिए। अब वो मतलब अगर चलेगा तो चलेगा, क्योंकि अब क्या है ना कि 6 रुपए से बहुत ज्यादा खोने को तो है नहीं आपको। इंडिया में जीरो से नेगेटिव माइनस में तो स्टॉक जाते नहीं है, जैसे क्रूड वगैरह तो माइनस में चले जाते हैं। इंडिया में माइनस में जाने का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसके लिए ठीक है, रखिए उसको, क्या उसमें वो कर सकते हैं। सर वैसे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हम लगातार सीएनबीसी आवाज के थ्रू आपके तक पहुंचाते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में भी मार्केट को लेकर पॉजिटिविटी दिख रही है सर। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट हो गई, सीएलएसए की रिपोर्ट हो गई, रैली दिखती नजर आ रही है उनको। और आज ही जब मैंने रिपोर्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट दी थी तो फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जिसमें गोल्डमैन सैक्स बुलिश नजर आ रहे हैं। उस पर सवाल है राकेश जी का, ये डॉक्टर रेड्डी पे पूछ रहे हैं सर, फार्मा सेक्टर पहले फिर स्टॉक स्पेसिफिक में पूछा। हाँ नहीं देखिए, फार्मा सेक्टर अच्छा है, फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा है, और यूएस को दवाइयों की ज़रूरत है, जो मर्जी वो बोले, उनको दवाइयों की ज़रूरत है, और इंडिया से सस्ती दवाई उनको कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। डॉक्टर रेड्डीज लेकिन एक थोड़ी सी वीकनेस में, क्योंकि उनके प्लांट को काफ़ी ऑब्जर्वेशन आई है, प्लस उनकी अर्निंग्स भी इतनी अच्छी नहीं रही हैं, उनके पास कोई ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट भी नहीं है। मेरा व्यू ज़्यादा पॉजिटिव लुपिन पर है, मेरा व्यू ज़्यादा पॉजिटिव डिवीज लैब्स पर है। तो अगर आप औरोबिंदो पर मेरा व्यू पॉजिटिव है, इन पर मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। तो डिविसलैब, ल्यूपिन, औरोबिंदो, ये तीन स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं आपको इन पर मेरा व्यू फार्मा पॉजिटिव रहेगा। एक अबू बाबा ने एक मैसेज भेजा है, और मुझे मैसेज पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सच बताऊँ ना, मुझे इस चीज़ से खुशी हुई है। इन्होंने 12 लाख का प्रॉफिट बुक किया है मेरी एडवाइस पर, कि कल 23,300 पर लेकर उन्होंने आज 23,900 पर बुक किया है निफ्टी, और कवर्ड कॉल कैरी किए हैं जीरो कॉस्ट पर। हाउ डू आई सेंड यू माई टोकन ऑफ गिफ्ट, कैन आई गिव यू 10%? नहीं जी, मुझे आपका 10% नहीं चाहिए। आप ये जो 10% की बात कर रहे हैं, बहुत स्वीट जेस्चर है, बहुत स्वीट जेस्चर है। और अगर आप मानते हैं इस जेस्चर को, तो अगर आप ये 10% देना चाहते हैं ना, किसी चैरिटी को दे दीजिए। और अगर आप मेरी पसंद की चैरिटी की बात करेंगे तो आप किसी ओल्ड एज आश्रम को दे दीजिए, जहाँ पर ओल्ड एज वाले लोग जिनके या तो बच्चे नहीं होते हैं, जिनके बच्चे उनको नहीं रखते हैं, वो चले जाते हैं, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ कर दीजिए प्लीज़, डोनेशन कर दीजिए मेरे नाम पर, मैं समझूंगा कि आपने मुझे दे दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। सर एक और सवाल आ रहा है, कह रहे कैम्स एट आईपीओ प्राइस एंड वांट टू ऐड मोर। नहीं, कैंप्स देखिए, कैंप्स आपने लिया आईपीओ प्राइस पर, मेरे ख्याल से ऐड मत करिए अब इसमें, क्योंकि आई थिंक ये स्पेस में एक बड़ी रैली हो चुकी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बैठकर अर्निंग्स देखने की जरूरत है। आई थिंक इन लेवल पे मैं ऐड करने को नहीं कहूँगा। इज दिस अ गुड लेवल टू स्टार्ट ईटीएफ इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म? विनीत जी, ईटीएफ इन्वेस्टिंग का बेस्ट टाइम था 20 साल पहले, नेक्स्ट बेस्ट टाइम है आज। मार्केट चाहे जो भी हो, अगर आपने आज तक इन्वेस्ट नहीं किया, आज से शुरू करिए। बहुत सिंपल है, मैं हर बार बोलता हूँ इस चीज़ को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का कोई सही टाइम नहीं होता। मुझे याद है श्रेया, जब मैं 2004 में मुंबई आया था, तो मैंने यहाँ पे आके मैंने एक दो लोगों को अपना गुरु बनाया था, जो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। उन गुरुओं ने मेरी बहुत मदद की। तो मैंने उनमें से एक गुरु से पूछा था कि मुझे घर लेना है, तो मैं कब लूँ? तो उन्होंने बोला कि कल लेना चाहिए था तुम्हें, कल नहीं लिया ना तो आज ले लो। तो मैंने अपने आप को एक्सटेंड करके घर लिया था मुंबई में। और मुझे जो आज की डेट में अगर मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, तो वो उस डिसीजन की वजह से, जो मैंने 2005 में लिया था या 2006 में लिया था जो उस वजह से। तो इन्वेस्टिंग के लिए आप कभी लेट नहीं है। इन्वेस्टिंग आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक बात बताइए, अब 10 साल बाद जो बच्चा पैदा होगा, कभी उसको ये लगेगा कि मेरा तो मौका ही छूट गया, नहीं ना। तो अब 50 साल पहले अगर किसी ने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया तो उसने बहुत पैसा बनाया होता, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि पिछले 5 साल में किसी ने और अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं ढूंढे हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको हर टाइम जोन में मिल जाएंगे, हर फेज में मिल जाएंगे, बस वो आपको पकड़ने आने चाहिए बेसिकली। सर वैसे हमने अडानी स्टॉक्स पे काफी डिस्कशन किया था कल भी, और आज तो अडानी के स्टॉक्स में काफी हरियाली देखने को मिली, खरीदारी भी हुई है। मानस जी पूछ रहे अडानी पार पर लॉन्ग टर्म व्यू क्या होगा? मेरा व्यू आज भी वही रहेगा जो अडानी ग्रुप पर मेरा कल भी व्यू था। ये सब स्टॉक्स को सिर्फ छोड़ दीजिए और ऑब्जर्व करिए। जरूरी नहीं है कि आप हर स्टॉक ट्रेड करें। मार्केट में 3000 लिस्टेड स्टॉक्स हैं, तो 5-6 स्टॉक्स को अगर नहीं ट्रेड करेंगे तो कुछ घिसने जाएगा आपका। कैनरा बैंक, पीएनबी, बीओबी, सब पर व्यू आ रहे हैं, सब पर मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव है। ओला इलेक्ट्रिक पर मैं अभी भी कहूँगा कि जब तक अर्निंग्स नहीं आएंगी, मैं नहीं उसको बाय करूँगा। राणा जी पूछ रहे हैं, श्रेया जी, अनुज जी, 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें? देखिए, अगर आप बिगिनर हैं तो निफ्टी में लगा दीजिए, निफ्टी के ईटीएफ में लगा दीजिए, वरना कोई भी ढंग का म्यूचुअल फंड चुन लीजिए, उसमें लगा दीजिए। hyundai का जवाब हम दे चुके हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मंडे का वेट कर लीजिए। अगर मंडे का इलेक्शन वर्डिक्ट पॉजिटिव आया
तो डिफेंस स्टॉक्स में वापस बड़ी रैली आएगी, तो उसमें आप फिर सर उस कुछ समय कर सकते पीएसयू हैं। स्टॉक्स आप डिस्कस कर रहे थे, उसमें शुभम जैन जी ने ना अपना रिक्वेस्ट प्रायोरिटी पे सवाल पूछने की रिक्वेस्ट की है। हुडको पर पूछ रहे फॉर लॉन्ग टर्म, क्या लग रहा है सर? नहीं 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 अभी नहीं, नहीं हो ये पाएगा। ना श्रेया हुडको जैसे स्टॉक्स ना मैं आईपीओ से इसको ट्रैक कर रहा हूँ, इनके फेजेस आते हैं। ये एक फेज आता है जिसमें बहुत चलते हैं, उसके बाद फिर गिर जाते हैं, फिर फेज आता है। ये इनमें ना एंट्री एग्जिट बहुत मैटर करती है, तो अगर आप टाइम कर सके ना इन स्टॉक्स को, ये ट्रेडिंग स्टॉक्स है, ये आपका कोर पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं बन सकते। तो कोर पोर्टफोलियो स्टॉक्स की तरह से मत देखिए इसको। अगर आप एज ट्रेडिंग स्टॉक ले सकते हैं, फटाफट एग्जिट कर सकते हैं, अगर वो आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो वो आप करिए, वरना फिर मेरे ख्याल से नहीं। एक आखिरी सवाल लेते हैं श्रेया आज, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कहीं जाना है जी। इंडेक्स ऑप्शन में एफआई के लिए कुछ नियम है क्या कि 10 बजे के बाद वो ऑप्शन में पोजीशन नहीं कर सकते, फिर 3 बजे तक कर सकते? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। अब चलिए ठीक है, काम करते हैं फिर। आप सभी को बहुत बहुत वीकेंड की शुभकामनाएं, आपका वीकेंड अच्छा रहे, और श्रेया और मैं मंडे को आपके साथ फिर जुड़ेंगे। आज इस चर्चा को हम थोड़ा लिमिटेड रखेंगे, लेकिन मंडे को वापस जुड़ेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीजिए इजाजत, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।